हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। एज यू कैन सी माय स्क्रीन, आज का टॉपिक है कि शार्क्स वैल्यू कैसे करते हैं कंपनी को। तो शार्क टैंक का सीजन चल रहा है, आप लोग को सबको पता है। सो आई थॉट कि आप लोग को बता दिया जाए कि मतलब वो लोग वो 1-2 मिनट के अंदर सिर्फ कुछ कुछ चीजें को पूछकर वैल्यूएशन कैसे कर लेते हैं। और एट द सेम टाइम मेरा एक कल कल नहीं परसों मैंने एक आर्टिकल देखा था कि बोट मीन्स इमेजिन मार्केटिंग विच इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ बोट, जो बोट ब्रांड यूज होता है, उसका आईपीओ आ रहा है। एंड देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच आई सॉ कि उन्होंने लास्ट अभी जब अपना पैसा फंडिंग रेस किया था, तो उन्होंने अपना वैल्यूएशन, इफ यू कैन सी हियर, और 2200 करोड़ में अप्रैल 2021 में वैल्यूएशन था। और अभी इट इज आइंग एन वैल्यूएशन ऑफ 15,000 करोड़। सो इतना ज्यादा। तो मेरा माइंड में क्वेश्चन है, क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैसे आ, वो खुद ही बोलते हैं वहां पर कि टाइम इज नॉट अ जोक, वैल्यूएशन इज नॉट अ जोक एंड मनी इज नॉट अ जोक। सो मैं बोला कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब अप्रैल से आपका जनवरी में आके 7 टाइम्स के आपका रेवेन्यू बढ़ गया, मतलब इतना ज्यादा। आप जो 7 टाइम्स ही आपका प्रॉफिट 7 टाइम्स बढ़ गया, तो आपने कैसे किया? सो ये भी हम लोग जानेंगे। अच्छा, so it will be a very interesting session because it will be something which you do not do in your article, मतलब डेली लाइफ में नहीं होता, तो you will be enjoying it. So before I begin, I will just request you कि देखो ये valuation समझाना, it will just be a 2 minutes thing for me to teach you the valuation, but the thing is that I want to make you understand the underlying concept in that. So उसके लिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, so please bear with the length of the video, watch it at your own comfortable speed, and that is what I have to say. So we'll begin the agenda being, पहले हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ वैल्यूएशन कैसा था, वो हाउ वाज द, फिर क्यों चेंज हुआ, व्हाई वाज द वैल्यूएशन मेथड व्हिच वाज अप्रोच्ड व्हिच हैज चेंज्ड, एंड व्हिच इज द बेटर वन, ऑब्वियसली वी हैव टू नो दैट। एंड देन विल डिस्कस अबाउट ये आई इमेजिन मार्केटिंग ने वैल्यूएशन 15,000 करोड़ कैसे लाया, और उसके पहले वाले पर्सन ने जो क्वालकॉम वेंचर्स थे, उन्होंने वैल्यूएशन कैसे किया था। ठीक है। सो I will start with the understanding a simple income statement because there are many viewers who might जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं होगा। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, तो वो लोग को भी थोड़ा सा इनकम का स्टेटमेंट कैसा दिखता है, कैसा होता है, उसका आइडिया होना चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग इन एन इनकम स्टेटमेंट एज वी कैन सी कि सेल्स होता है, मतलब कि तो सपोजिटली ये मेरे पास हाथ में स्टेपलर है। सो ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, इसको सपोजिटली मैं 100 रुपीज में बेच रहा हूँ। सो 100 रुपीज, इफ आई एम सेलिंग वन प्रोडक्ट, 100 रुपीज विल बी द सेल, तो जो कि फर्स्ट आता है, इसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग रेवेन्यू भी बोलते हैं, इसको हम लोग टॉप टर्नओवर भी बोलते हैं कभी कभी, और टॉप लाइन भी बोलते हैं। आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड द इनकम स्टेटमेंट फॉर यू। ओके, उसके बाद आता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो स्टेपलर है, इसको बनाने में सब मेरे को खर्चा कितना लगता है, इसका जो पार्ट्स का कॉस्ट है, जो भी आता है, अगर मैं इसको ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मे भी किसी से खरीद रहा हूँ, अगर मैं खुद बना रहा हूँ तो मे भी इसको पार्ट्स का कॉस्ट 50 रुपीज आ रहा होगा, इससे रिलेटेड कुछ डायरेक्ट लेबर्स वेबर्स काम कर रहे होंगे जो इसको असेंबल कर रहे होगे, तो वो सारा कॉस्ट यहाँ पर आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। देन दैट डिराइव्स द ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आता है, जैसे कि ये जो स्टेपलर जो बन रहा है, इसको बना ये एक फैक्ट्री प्रेमाइसिस लिया गया होगा जो कि एक रेंट में हो सकता है, या फिर और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ लोग होंगे जो काम कर रहे हैं इसके पर्सन। तो जो सब कॉस्ट मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट नहीं है, और एक तरह का फिक्स कॉस्ट है, मतलब प्रोडक्ट के वैल्यू से वो चेंज नहीं होता, वैसा नेचर का कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाता है। उसके बाद आता है डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, जो कि जैसे कि वो ये जो स्टेपलर है, इसको बनाने के लिए सपोजिटली मशीन्स हमने हायर किया, तो वो मशीन्स का कॉस्ट हम लोग एक बार में नहीं पीएल में चार्ज करते, हम लोग उसको यूजफुल लाइफ में प्रोपोर्शनेटली चार्ज करते हैं। तो डिप्रिसिएशन होता है टेंजिबल एसेट्स के केस में, और एमोटाइजेशन होता है इनटेंजिबल एसेट्स के केस में। हमने कोई सॉफ्टवेयर हायर लिया होगा इसको करने के लिए, मतलब सॉफ्टवेयर लिया होगा सपोजिटली उसको सेल्स वेल्स रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो अमोर्टाइजेशन में आ जाता है। देन दैट डिराइव्स द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट जनरली अलग से दिखाते हैं, ताकि हमें इम्पैक्ट पता चले कि फाइनेंशियल्स में इंटरेस्ट का क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सो इंटरेस्ट हम लोग कुछ भी दे रहे हैं, कुछ डेप्ट पे बोरो किया, तो फाइनेंस कॉस्ट का हम लोग अलग से दिखाते हैं, तो वो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर हम टैक्स पे करते हैं, एंड दिस डिराइव्स द नेट इनकम, या फिर जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको पैड भी बोला जाता है, और इसको बॉटम लाइन भी बोला जाता है। सो सो यहाँ पर हम लोग बॉटम लाइन, इसको बॉटम लाइन भी हम लोग बोलते हैं, एंड यस, बॉटम लाइन भी बोला जाता है।
एंड सो अब आप सोचो कि आपको कहाँ फोकस करना चाहिए, मतलब कि आप अगर कंपनी को वैल्यूएशन देखना चाह रहे हो तो आप उसका सेल्स पे ज्यादा फोकस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे फोकस करोगे, या नेट प्रॉफिट पे फोकस करोगे? सो एक्चुअली अगर आप बेसिकली अगर इफ यू नो, यू विल मेजरली फोकस ऑन द नेट प्रॉफिट। आपको अगर अगर आपको एक अच्छा कंपनी खरीदना है, इफ यू वर प्लानिंग टू बाय अ परचेज अ कंपनी, यू विल ट्राई एंड फोकस ऑन द नेट प्रॉफिट। द नेट प्रॉफिट शुड ईयर ऑन ईयर इंप्रूव। और बट अचानक से क्या हो रहा है कि आजकल लोग बहुत ज्यादा सेल्स पे फोकस कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग, बहुत कंपनीज ऐसा होता है जो लोग प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस नहीं करते, वो लोग सेल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मतलब कि सेल्स जैसे जैसे मेरा बढ़ेगा, मेरा मार्केट शेयर में ज्यादा कैप्चर करो। आज मैं 10,000 करोड़ का सेल कर रहा हूँ, कल मैं 20,000 करोड़ का शेयर करूंगा, तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ता रहेगा। सो आई एम ट्राइंग टू कैप्चर अ मार्केट एंड देन आई विल सी, and they are not focusing on the profit, so they are trying to reduce the मतलब कि the margin which they are earning. So इसमें वॉरेन बफेट सर ने बहुत अच्छा चीज बोला है। बोल रहा है कि we do not uh, we do not like people who make the company bigger. No, sorry, we like the company, हाँ, we do not like people who make the companies bigger, we like the people who make the companies better. So better के अनुसार वो बोलना चाह रहा है कि जो अपना प्रॉफिट्स को बढ़ा रहा है, अगर आपका सेल्स बढ़ते जा रहा है बट आपका प्रॉफिट बहुत लो है, मतलब आप एक उसका मार्जिन, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कंपनी का लो है, देन इट इज नॉट अ गुड एंड हेल्दी कंपनी। सो इसीलिए वो यही कहता है कि हमें सीईओ वो पसंद नहीं है जो अपना सेल्स बढ़ाए, हमें सीईओ वो पसंद है जो अपना प्रॉफिट बढ़ाए। अगर सेल्स मतलब सेल्स हाँ, ये सेल्स बढ़ाते बढ़ाते प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, देन इट इज अ वेरी गुड थिंग। सॉरी, अगर प्रॉफिट बढ़ाते बढ़ाते सेल्स भी बढ़ रहा है, then it is a very good thing and we are able to capture market share. But we should focus on the profit. Every business, every entrepreneur should be in the business of making profit. Okay, so this, तो ये जो प्रॉफिट आता है, हम लोग एक सिंप्लीफाइड वे ऑफ वैल्यूएशन ये प्रॉफिट से ही होता है। तो सपोजिटली एक प्रॉफिट आया 1 करोड़ रुपीज, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। फिर इसमें क्या किया जाता है कि एक मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर लेते हैं। मल्टीप्लायर कैसे डिराइव होता है? आपको पीई का कंसेप्ट पता होगा। सपोज आपने 20 करोड़ रुपया बैंक में डाला, 20 करोड़ रुपया बैंक में डाला। अगर मैं 5% इंटरेस्ट पकड़ता हूं तो यू गेट अ इंटरेस्ट इनकम ऑफ 1 करोड़ रुपीज। सो अगर इस केस में जो पीई होता है, प्राइस बाई अर्निंग, तो प्राइस इज व्हाट यू पे एंड अर्निंग्स 1 रुपीज आया, तो मतलब आपने मतलब सिंप्लीफाइड वे में बोला जाए तो आप 1 रुपया देके 20 रुपया देके 1 रुपया कमा रहे। तो दिस इज द 20, दिस इज द मल्टीप्लायर। बट जब हम कंपनीज को देते हैं तो हम इसमें मल्टीप्लायर को थोड़ा ज्यादा देते हैं। मे बी इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली, हम ऐसे बोल सकते हैं कि 35 देंगे। बिकॉज आप जब बैंक में 20 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए तो आपको हर साल 1-1 करोड़ रुपया ही मिलेगा। इट विल नॉट चेंज, एवरी ईयर यू विल गेट 1 करोड़ रुपीज। बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, देन वो 1 करोड़ रुपया नेक्स्ट ईयर आपको 2 करोड़ मिल सकता है, 1.5 भी मिल सकता है, 3 भी हो सकता है। तो वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होगा। दैट्स राइट। और लेकिन बैंक्स में वो फिक्स होता है, तो द मल्टीप्लायर विच वी यूज is higher. So the traditional way of valuation in a simplified approach was, there is a more better way of valuation which we'll discuss, but the traditional way of valuation was, मतलब जो प्रॉफिट आया उसमें एक मल्टीप्लायर आप दो, और जैसे कि इस कंपनी अगर 1 करोड़ प्रॉफिट करी है तो इसका वैल्यूएशन होगा 35 करोड़। बट अचानक से फाइनेंस के दुनिया में एक 8-10 साल में एक बहुत बड़ा चेंज आया। मतलब एवरी थिंग्स, द वे ऑफ वैल्यूएशन गॉट चेंज। वो क्यों आया उसको और लोग ना धीरे धीरे ज्यादा सेल्स पे फोकस करने लगे रादर देन प्रॉफिट। सो वो क्यों आया, वो क्यों हुआ, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल है, एक बिजनेस मॉडल है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज ऑफ फ्लिपकार्ट। बेसिकली वी विल डिस्कस द बिजनेस मॉडल ऑफ फ्लिपकार्ट, कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाई पीपल स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन sales rather than ये। So अगर अच्छा, and before I begin, I will just like to say that there is nothing means the value which all entrepreneurs bring entrepreneurs bring to the society is way more than what means what I do. So I do not want to demean anyone. Okay, this is just an understanding which I have received, I have understood, and which I have also learned from my seniors, and I just want to share with you with that. Okay, so अगर आप फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो फ्लिपकार्ट ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, इट इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग सेल्स।
वो सिर्फ सेल्स बढ़ाना चाहता है. इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू, इफ यू गो बैक 5 years बैक, 5 to 6 years बैक, 2015-16, वो सब टाइम में आप देखोगे वो सिर्फ सेल्स पे फोकस कर रहा था. तो अब फ्लिपकार्ट का बिजनेस क्या है, ठीक है, इट इज इन द इनिशियली इट वाज ओनली इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स. उसने बिजनेस मॉडल लाया था कि हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचेंगे. तो किसी ने बहुत कोई किशोर बियानी के पास गया, बिग बाजार के जो थे, और उनको बोला गया कि यार आप फ्लिपकार्ट की तरह बिजनेस क्यों नहीं बनाते, व्हाई आल्सो यू डू नॉट कम ऑनलाइन एंड सेल प्रोडक्ट्स लाइक दैट, मींस सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन. तो किशोर बियानी ने बोला यार मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है. द मार्जिन अर्नड इज वेरी लो बिकॉज as I told you, because the thing is that people become very price sensitive. अगर सपोजली ये जो स्टेपलर है जिसका हम एग्जांपल ले रहे थे, अगर आपको वो बोल रहे कि अगर ये स्टेपलर सपोजिटली आपके पास फ्लिपकार्ट में आपने देखा तो ये 200 रुपया का है, आपने अमेजोन में चेक किया तो यही स्टेपलर 190 रुपीज का है. सो आप क्या बोलोगे भाई 190 रुपए, 10 रुपया भी क्यों छोड़े, हम अमेजोन से बाई करते हैं, वाई विल आई बाई फ्रॉम फ्लिपकार्ट. सो दैट इज व्हाट वाज हैपनिंग, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. सो इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो ऑनलाइन बिजनेस करना इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट, इसमें पैसा कमाना बहुत मुश्किल है. तो दैट इज व्हाट द किशोर बियानीज स्टेटमेंट वाज. तो उसने बोला कि यार एंड और उन्होंने ये भी बोला कि अरे ये कैसा बिजनेस है, बिकॉज फ्लिपकार्ट वाज डूइंग लॉस, ठीक है, इट वाज बर्निंग कैश. सो उन्होंने ये भी बोला कि यार ये कैसा बिजनेस मॉडल होता है जहां पर लॉस करके बिजनेस किया जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस जहां पर ये हो रहा है. तो ऐसा था. तो बोला कि तो फिर वो इंटरव्यूअर गया फ्लिपकार्ट के पास और वो बोला कि अरे किशोर बियानी तो ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि ये कैसा बिजनेस है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें बिकॉज एवरी एंटरप्रेन्योर शुड बी इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, और यहाँ पर वो लॉस ये कर रहा है. तो बोल रहा है कि एग्रीड, वॉट एवर ही सेइंग एग्रीड, बट द थिंग इज दैट हम लोग अभी द इंडियन पीपल आर इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग थिंग्स ऑनलाइन, मतलब कि बाइंग थिंग्स जाके बाई करते थे, छू के बाई करते थे. सो वी आर ट्राइंग टू चेंज द कल्चर, और कल्चर चेंज करने में टाइम लगता है, और वो कल्चर चेंज करने के लिए बहुत पैसा भी फेंकना पड़ता है. सो एक अभी अभी हम लोग पैसा फेंक रहे हैं, एंड बट एक बार कल्चर चेंज हो जाएगा, हैबिट चेंज हो जाएगा, देन वी विल बी स्लोली ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड मेक प्रॉफिट, ऐसा बोला था. तो वो इंटरव्यूअर फिर से गया बिग बाजार के पास, वो बोला कि सर, वो बोल रहे कि हाँ अग्रीड है, लेकिन एक बार कल्चर चेंज हो जाए तो वी विल बी अगेन एबल टू मेक अ ग्रेट प्रॉफिट, एंड देन वी विल देन make profit, and then it will be a very sustainable business that time. तो किशोर बियानी ने बोला कि मतलब ठीक है, अभी अभी फ्लिपकार्ट के पास पैसा है, उसको पैसा फेंकने दो, एक बार कल्चर चेंज हो जाता है तो मैं भी आ जाऊंगा इस बिजनेस में. अब अगर आप शार्क टैंक देखोगे तो भारत पे के फाउंडर ने भी यही बोला था कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो बिजनेस पूरा धंधा मार्केट क्रिएट कर जाता है, थर्ड वाला पूरा लूटता है. सो सिमिलर थिंग वो भी बोले कि अगर अभी ऐसा है तो द थिंग इज दैट पैसा फेंकना, बर्निंग कैश इन अ बिजनेस इज नॉट अ बैड थिंग इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव मोड. अगर आप कुछ ऐसा ब्रांड बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, देन इट इज ओके, ठीक है. बट अगर यहाँ पर आप देखो ऑनलाइन बिजनेस जब वो फ्लिपकार्ट चालू किया था, ही वाज जस्ट मेकिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑनलाइन टू बाई. तो वो उसका ब्रांड कुछ नहीं क्रिएट हो रहा था. अगर सपोजिटली हम बोट का एग्जांपल है तो बोट का हेडफोन्स का ब्रांड क्रिएट हो रहा था, फिलिप्स का ट्रिमर का ब्रांड क्रिएट हो रहा था, एलजी का ब्रांड क्रिएट हो रहा था, प्रोडक्ट्स का ब्रांड क्रिएट हो रहा था. फ्लिपकार्ट की तरफ कोई लॉयल्टी कुछ नहीं है. हमको अगर रियलमी का फोन अगर मेरे को लेना है तो 10,000 यहाँ दे रहा है, 9,000 वहां दे रहा है, वो कोई भी साइटों में वहां से लूंगा. तो मैं यही जो इतना मैंने समझा, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि ऑनलाइन सिर्फ बिजनेस एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना इज नॉट अ ग्रेट बिजनेस. अब उसमें आप कुछ कर सकते हो तो अलग बात है, बट इट इज नॉट अ ग्रेट बिजनेस. इट इज नॉट अ ग्रेट बिजनेस. अब देखो आप धीरे धीरे वो लोग आई थिंक सो वो लोग कुछ इन हाउस ब्रांड्स ला रहे हैं जिसके थ्रू वो रेवेन्यू करने की कोशिश करें. बिकॉज आज आप अगर एक बार आपका मार्केट क्रिएट भी हो जाता है एंड देयर इज फ्यू पीपल who will be buying it, but why there is a very stiff competition. How will you beat the competition, because you're just providing an online platform. तो online platform तो धीरे धीरे सारा कंपनीज ने अपना वेबसाइट बना के वो लोग भी बेच सकते हैं. So that does not create a huge great business, okay, but and now they are trying to improve and doing something, that is for sure. तो ये ऐसा उसका बिजनेस मॉडल था जहां पर वो कैश बर्न कर रहे थे. तो कैश बर्न कर रहे थे.
अब द थिंग इज, अब ऐसे बिजनेस मॉडल में कौन इन्वेस्ट करेगा? बिकॉज कहाँ एक कंपनी है जहां पर जो प्रॉफिट कर रही है, और कहाँ एक कंपनी है जो लॉस कर रहा है, जो इज एक्चुअली बर्निंग आउट कैश। तो क्या हुआ, बट क्या हुआ कि एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड आप देखोगे तो इंटरेस्ट रेट्स ना बहुत लोअर है। आप ऐसे भी देखोगे, मतलब अभी न्यूज में भी आता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स, यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाया जा रहा है। जापान वपान के इंटरेस्ट रेट्स इतने लो है ना कि आपको पैसा डबल करने में ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लग जाएगा, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लग जाएगा। तो मतलब बहुत लो है। तो वहां के जो लोगों के पास जितना पैसा है, वो लोग ने बोला कि यार हम लोग को ऐसा रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड, बट ऐसा टाइप का रिस्की बिजनेस मॉडल्स, बट अगर वो चल गया तो what will happen is that we will be able to generate a huge profit, there will be a huge scope of growth। तो ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि चलो यार ठीक है, हमको समझ में आ गया, दिस बिजनेस मॉडल हैज सम ड्रॉबैक्स, बट ऐसा टाइप का बिजनेस मॉडल्स, मैं ऐसा टाइप का बिजनेस, फ्लिपकार्ट का बिजनेस मॉडल नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बस बिजनेस मॉडल की बात कर रहा हूँ जो लोग कैश बर्न करते हैं बेसिकली। तो वैसा बिजनेस मॉडल्स भले ही रिस्की है, बट एक बार चल जाता है तो इट कैन जनरेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ये। तो लेट्स ट्राई टू वैल्यू, अब हमको पैसा लगाना है तो हम कैसे पैसा लगाएंगे। तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था जो हमने बोला, सॉरी, यस, तो उन्होंने बोला कि अगर 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 प्रॉफिट 1 करोड़ होता तो हम लोग इसका 35 का मल्टीप्लायर देके सपोजिटली इसका वैल्यूएशन 35 करोड़ करते। बट चलो चलो, प्रॉफिट नहीं है इस कंपनी में, एक काम करते हैं, पीबीटी देख सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, एक काम करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। अगर मे बी इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, मे बी अभी इंटरेस्ट का एलिमेंट बर्डन बहुत ज्यादा है, एक बार बिजनेस स्केल कर जाए तो इंटरेस्ट का बर्डन कम हो जाएगा। तो एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ का है तो मे बी सपोजिटली अभी हम 35 करोड़ दे रहे हैं, मे बी हम उसमें मल्टीप्लाई लगाते हैं 30 का। जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं वो उसका वैल्यूएशन, अगर वो 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट करता तो मैं उसको 35 करोड़ वैल्यू देता उस कंपनी को खरीदने के लिए। अभी वो 1 करोड़ रुपया ये कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रहा है, तो मैं 30 करोड़ दूंगा। उसी तरह बोला अच्छा ठीक है। तो फ्लिपकार्ट के केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं था, बिकॉज इट वाज मेकिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वहां पर नहीं था। वो तो 100 रुपए का चीज 100 रुपए का चीज खरीद कर 80 रुपए में बेच रहा था। सो दैट वाज ऑल्सो नॉट देयर। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है, डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को ऐड कर देते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली, मतलब अभी है तो एक्सपेंस है, लेकिन एक वो ऑलरेडी इनकर कर चुका है, तो उसको ऐड करके देख लेते हैं। अगर उसमें प्रॉफिट आ जाता है तो सपोजिटली उसका वैल्यूएशन हम 1 करोड़ 25 करोड़ दे देते हैं सपोजिटली, क्योंकि और डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन। तो फ्लिपकार्ट के केस में वो भी नहीं था। तो फिर बोला कि अच्छा चलो ग्रॉस प्रॉफिट देख लेते हैं कि अगर उसमें कुछ आ जाता है तो मे बी सपोजिटली उसका वैल्यूएशन हम 20 करोड़ दे देते या 15 करोड़ दे देते। ठीक है। तो देखे कि यार इस कंपनी में तो ग्रॉस, ऐसे टाइप के कंपनी में तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है। ये लोग तो लिटरली, मतलब चीज सस्ते में खरीद के महंगा में बेच दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज इनको कल्चर चेंज करना है। ये वो जनरली ऐसा नहीं है कि हम पहले भी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ कल्चर चेंज करने के लिए पैसा नहीं फेंका गया, बट इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। बट आजकल के बिजनेस मॉडल्स में गवर्नमेंट आर नॉट सपोर्टिंग सच, एंड द ये लोग इंडिविजुअल्स ही आके गवर्नमेंट सब्सिडीज देने की कोशिश करते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स खुद ही आके ये लोग कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर बर्निंग कैश। तो बोला 1 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ये भी नहीं है। तो बोला अच्छा चलो, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है, तो एक काम करते हैं, ऐसे बिजनेस को हम सेल्स पे वैल्यू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो इसको सेल्स पे वैल्यू करते हैं, तो अगर 1 करोड़ का सेल्स है तो मैं इसका सपोजिटली वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपया निकालता हूँ। ठीक है। तो दिस वाज हाउ द वैल्यूएशन वाज डिराइव्ड, द एंटायर स्टोरी व्हिच आई टोल्ड यू वाज द डेरिवेशन कि कैसे वैल्यूएशन आया, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। और जब फ्लिपकार्ट को पता चला कि अच्छा मेरा कंपनीज का वैल्यूएशंस को ये लोग ने ऐसे टेक्निक से निकालने की कोशिश की है, तो वो और भी ज्यादा फोकस हो गया कि चलो सेल्स बढ़ाते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं। तो एवरी डे आप देखते हो बिग बिलियन डेज, ये सेल वो सेल, इतना डिस्काउंट उतना डिस्काउंट। तो वो देख रहे हैं कि अगर मैं सेल्स बढ़ाऊंगा तभी मेरा वैल्यू बढ़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट तो मैं कमा रहा नहीं हूँ। एंड अचानक से एक इंडस्ट्री में ये आने लगा कि ऐसे कंपनी जो कैश लॉस कर रहे हैं उनको हम लोग प्रॉफिट पे नहीं वैल्यू करेंगे, उसको हम लोग सेल्स पे वैल्यू करेंगे। सो एवरीबडी बिकेम फोकस्ड ऑन increasing their sales, and that's thereby increasing value. But as we told, मतलब कि it is not a great, 1 करोड़ का एक इंसान प्रॉफिट कर रहा है और 1 करोड़ का सेल्स कर रहा है, ऑल्दो वी आर, बट अगर जब तक जिसको प्रॉफिट नहीं कर रहा है, सो इट we should not invest in such kind of companies. Okay, मतलब कि that this is what I understand. I mean I'm not going to take the risk, because I've always told, मैंने एक वीडियो बनाया था इन्वेस्टमेंट के ऊपर कि always my rule number 1 of investment is protect your capital. तो
लोग बोलते हैं कि यार चलो देखो अमेजोन एक बड़ी कंपनी बन गई, बट अमेजोन बड़ी कंपनी बनी, बट उसके पीछे कितने कंपनीज पीछे रह गए, जितने कितने स्टार्टअप्स ऐसे लॉन्च किए थे जो फेल हो गए, वो नहीं देखा। तो सर्वाइवरशिप बायस इज वेरी लॉट। हमको एक दिख रहा है कि सर्वाइव किया, लेकिन हम तो उस समय नहीं बता सकते थे 20 साल पहले कि अमेजोन इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। सो द सर्वाइवरशिप बायस इज वेरी लेस, and that's why I am not going to invest in such companies. But the whole story which I told you is that how valuation was changed from the profit method to sales method. तो इसीलिए आप जब देखते हो शार्क टैंक में, वो ये नहीं पूछता कि नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, वो पूछता है कि अच्छा आपने सेल्स कितना किया आपका इसका, अच्छा आपका 4 करोड़ का, इस साल आपने 4 करोड़ का सेल्स किया, अच्छा तो मैं आपको एक ये देता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑफर देता हूँ, राइट। सो that is how the scenario of sales derived from valuation of profit to valuation of sales. I hope you enjoyed this. Now coming to the major part, am I missing something here? Yes, so acha, this is also the derivation of valuation from profit is also not a great measure, okay, because अब हमारा वैसे तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं इट इज एक्रूअल बेसिस, मतलब हम लोग कैश बेसिस में नहीं होता। अगर हम लोग ने इस साल का 10,000 का सेल किया है, भले ही मेरे को पैसा नहीं मिल, भले ही मेरे को पैसा 5,000 का मिला, तो मैं 10,000 का सेल रिकॉग्नाइज करता हूँ, दैट इज एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बट सो इट इज अ करेक्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग। बट क्या होता है ना, ये एक्रूअल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में ना बहुत मैनिपुलेशन होने का चांसेस है। सो देयर इज अ बेटर वे ऑफ वैल्यूएशन विच विल डिस्कस now. So I hope you understood that first it was valued from the net profit method, and then it has changed the valuation from net profit to sales method now. And that is how. But ऐसा ये वेंचर कैपिटलिस्ट लोग बेवकूफ है क्या, मतलब आर दे सो डम दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीज गलत हो रहा है, कैश लॉस। सो ऐसा नहीं है दे आर डम। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था सो थिंग्स वर लाइक दैट, बट अचानक फिर नाउ इवेंचुअली दे रियलाइज कि यार हम लोग ने पैसा बहुत गलत तरीके से लगा दिया है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मूव आउट, एंड दे आर ऑल्सो मूविंग आउट। सो दे आर ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई दे आर ब्रिंगिंग आईपीओ, जहां पर वो अपना इन्वेस्टमेंट्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, और हम लोग जैसे इन्वेस्टर रिटेलर इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि अब वो लोग ट्रैप में फंसा रहे हैं रिटेलर इन्वेस्टर्स को, एंड दे आर ट्राइंग टू डू द सेम। एंड अभी आप देखो बोर्ड का आईपीओ में दे आर ट्राइंग टू लिक्विडेट, they were trying to dilute their holdings and trying to sell it off. Why do I doing and such high valuation? एक कंपनी जिसका वैल्यूएशन 2200 करोड़ है और उसका वैल्यूएशन अब ये हो गया। सो दिस इज हाउ। तो वो लोग भी ट्रैप में समझ गए कि फंस गए हैं, बट अभी ट्रैप में फंस गए तो ऐसा ऐसा हुआ होगा सपोजिटली, मतलब दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग विच आई हैव अंडरस्टूड कि सपोजिटली पहले टाइम जब फ्लिपकार्ट ने बोला चलो यार ऐसा बिजनेस, उसने बोला चलो 1 करोड़ दो, हम आपको अभी सेल करके दिखा देते हैं, आई विल शो। तो वो 1 करोड़ दिया एंड एवरीथिंग गॉट सोल्ड इमीडिएटली। फिर वो बोला कि यार अपना प्लेटफॉर्म में दिया, 5 मिनट के अंदर सब बेच दिया। तो बोला यार 1 करोड़ में बट प्रॉफिट नहीं आया। तो बोला कि अच्छा अब हमको 10 करोड़ रुपया दो, हम कोशिश करते, अब हम आपको प्रॉफिट लाके दिखाएंगे। तो जब 10 करोड़ रुपया दिया फिर भी बेचा, तो फिर भी उसको इतना लोअर मार्जिन में बेच दिया। वो सोचा स्केल से उसका फिक्स कॉस्ट जो है, जो कि जैसे मैं बोल रहा था, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो रिकवर कर जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं बोला कि ये स्टेपलर मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे 100 रुपीज में हम लोग सेल कर रहे थे, बट 100 रुपीज में अभी सेल कर रहे, अभी एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और अगर सपोजली मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज है, तो क्या होगा कि अभी अभी एक बेच रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम इसको 20,000 बेचेंगे तो हम अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिकवर कर लेंगे जो होगा। सो दैट टाइम तो उसलिए उसको तो तब हम एक्सपेंस को रिकवर कर लेंगे। इसलिए अगर एक बार स्केल बढ़ेगा, मेरा बिजनेस का सेल्स बढ़ेगा, तो मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। तो उसने बोला कि यार 1 करोड़ दो, हम सेल कर देते हैं। फिर 10 करोड़ मांगा, उसने बोला कि यार अच्छा ठीक है, वो भी होप में था कि हाँ अब प्रॉफिट जनरेट कर देगा, तो तब भी नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि यार 100 करोड़ दो, अब कर देंगे। तो उसने बोला यार कि पागल है क्या, मतलब मैं 1 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ दे दिया, अभी तुम बोल रहे हो कि 100 करोड़ और दो, ये हो। तो एक्चुअली क्या हुआ, अब जब ये 10 करोड़ का सेल्स कर रहा था ना, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन और भी आने लगा, शॉप क्लूज आ गया, जिमाओ आ गया, मिंत्रा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। सो अब बोला 100 करोड़ दो। तो बोला कि, तो उसने क्या बोला कि यार आपको अपना 11 करोड़ रुपया रिकवर करना है ना, तो आपको बिजनेस को सस्टेनेबल रखना पड़ेगा, आपको बिजनेस चलाना। आपका बिजनेस अगर डूब गया तो आपको 11 करोड़ रुपया पूरा डूब जाएगा। अगर आप बिजनेस को अभी स्टेडी रखोगे तो तभी हो पाएगा। तो उसने 100 करोड़ रुपया भी दिया। एंड देन ऐसा यूफोरिया जब आता है मार्केट में और वैल्यूएशन इतना हाई हो जाता है, पीपल आर क्रेजी की यार कोई भी आईपीओ में पैसा लगा दे, बहुत पैसा कमाएंगे।
एंड दैट इज हाउ हैपेंस। ऐसा यूफोरिया का मोमेंट्स वो लोग वेट करते हैं, और यूफोरिया में जब आता है दे डाइल्यूट देयर होल्डिंग्स and earn a healthy income, and that is what is happening. So I hope you understood the story. Now coming to the valuation of ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसका हुआ इमेजिन मार्केटिंग्स का जिसका है, तो अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। सो ये है प्रॉफिट, जो हम लोग बोल रहे थे कि 7 टाइम्स तो प्रॉफिट हुआ नहीं। सो ये है उसका प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप अगर देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। सो अगर मैं नॉर्मल यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस को लेके प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ लॉस इक्विटी ये कर लूँ, तो 31 मार्च का प्रॉफिट था 118 करोड़। ठीक है, और अभी वो लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट 158 करोड़ है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि वो 15,000 वैल्यूएशन क्या लाया। वो 15,000 वैल्यूएशन जैसा मैं बोला था वो सेल्स के ऊपर लाया है। तो इट हैज जस्ट आपने आप देखो 1313 करोड़ मतलब 1320 करोड़ का सेल्स है, and now they have increased it to 1553। तो ऑलमोस्ट मैं पकड़ के चलता हूँ ये 6 मंथ्स एंडेड है ये सेल्स। तो इट हैज एस्टिमेटेड कि हम लोग ईयर एंड में 3000 करोड़ का सेल कर लेंगे। तो 3000 इंटू 5 इज इक्वल टू 15,000 करोड़। तो वो जो वैल्यूएशन जो 15,000 करोड़ वो जो लाया वो सेल्स के बेसिस में डिराइव करके लाया है। ठीक है, सो दैट इज हाउ 15,000 करोड़ आर डिवाइड केम आउट। और ये जो आप सेल्स देख रहे हो, अब आप लास्ट टाइम का प्रॉफिट देखो 118 करोड़। ठीक है, अब ये 118 को अगर आप 2200 से डिवाइड करोगे, मैं करके देखा था, एक बार कर लेते हैं कि 2200 करोड़ ने उसको क्वालकॉम वेंचर्स ने उसको 2200 करोड़ दिया था ना, तो 118 से आप डिवाइड करोगे, सो इट इज कमिंग टू अराउंड पी मल्टीपल ऑफ 18-19। तो आप देखो उसने जब वो क्वालकॉम वेंचर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली यही हुआ होगा, मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज वन पॉसिबल सिनेरियो कि उस केस में और ऐसा हुआ होगा। अगर आप प्रॉफिट फॉर द ईयर वाला फिगर ले लेते हैं, सपोजिटली हम कन्वेंशनल अप्रोच में एकदम नीचे वाला फिगर ले लेते हैं, तो 86 करोड़ है। सो ऑलमोस्ट 2200 करोड़ को मैं 86 से डिवाइड करता हूं। सो दे हैव गिवन अ जस्ट अ मल्टीपल ऑन द प्रॉफिट इन सिंपल टर्म्स ऑफ 25। और जब वो हमारे पास आया तो वो प्रॉफिट के ऊपर वैल्यूएशन नहीं कर रहा है, वो कर रहा है सेल्स के ऊपर 5 टाइम्स वैल्यूएशन। और अगर आप इसका पी मल्टीपल निकालेंगे तो 118 है, राइट। सो अगर मैं इसको करता हूँ 15,000 डिवाइडेड बाई 118, सो सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू लगाना भूल गया, तो इट इज कमिंग टू 127 करोड़। 120 सॉरी, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ ना। अच्छा 15,000 नहीं करना है बिकॉज 15,000 इज 6 मंथ्स, तो आई हैव टू डू इट 30,000 एटलीस्ट, बिकॉज अगर साल तक का सेल्स कर लेगा तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सॉरी नहीं मैं ये गलत कर दिया, 115 ये 15 सही रहेगा। 15,000 विल बी द वैल्यूएशन व्हिच दे आर eyeing for, and the profit will increase by 236। 118 अगर 6 मंथ्स का प्रॉफिट है तो मैं उसको डबल कर रहा हूँ बेसिकली, इट विल बी 236 रुपीज। तो आप देखो पी मल्टीपल देखो कितना आ रहा है 64। एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि आईपीओज आर अ ग्रेट टाइम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, नॉट फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स लाइक अस, बिकॉज वो लोग इतना हाई यूफोरिया में अपना स्टेक्स को डाइल्यूट कर देते हैं और हम लोग फंस जाते हैं। दैट इज व्हाट यू सी पेटीएम के केस में, जोमेटो के केस में। और ऐसा नहीं है कि यार कि मतलब नोबडी इज मेकिंग यू अवेयर। आप जो लोग को फॉलो करते हो ना, आप वॉरेन बफेट के जैसा बनना चाहते हो बट आप उसके प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते। आप राकेश झुनझुनवाला के जैसा बनना चाहते हो बट आप उसके भी प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करते। वो भी जोमेटो के केस में ही टोल्ड दैट नो, हम लोग देख लेंगे 5 साल बाद देख लेंगे। इफ यू सी हिज इंटरव्यू ही हैज वेरी क्लियरली सेड that he does not believe in the, and again if you see his interview he has clearly said that he does not believe in the in cryptocurrency also, but you are all नहीं क्रिप्टो करेंसी करना है हमको, रिस्क इन्वेस्टमेंट करना है, बट हम लोग ऐसा नहीं करते। वी इंडिविजुअल्स व्हाट वी हैव लर्नड, वी आर थैंकफुल कि हम लोग ने बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट सीखा, एंड वी ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। हम लोग धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक करके, हमको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, एंड वी विल बी एबल टू अर्न। सो लेकिन अच्छा यहां तक तो आपने समझ गया कि वैल्यूएशन कैसा है, बट इसमें मजा जो मैं बोल रहा था कि सेल्स जो अकाउंटिंग एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी है ना, दैट ऑल्सो कैन बी मैनिपुलेटेड। ठीक है, अब वो मैनिपुलेटेड कैसे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मे बी बहुत ज्यादा क्रेडिट में सेल्स हम बुक कर दिए, मे बी वो बाद में रिवर्स हो जाएगा,
मैं बोल रहा नहीं हूँ कि ऐसा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है। क्रेडिट में सेल्स कर दिया तो मेरा सेल्स इन्फ्लेट हो गया, बिकॉज हम लोग बोल रहे थे कि क्रेडिट में सेल्स दिखा रहे हैं, मतलब कैश नहीं रिसीव हुआ है। सो द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूइंग अ कंपनी इज थ्रू योर कैश फ्लोज। आपका कितना कैश फ्लोज आ रहा है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू में पुल करके वैल्यूएशन निकालो। और दिस इज व्हाट आई सॉ इन दिस बैलेंस शीट। आई एम नॉट सेइंग दैट समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, बट व्हाट आई वाज शॉक्ड कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज नेगेटिव ऑब्वियसली। दिस कंपनी इज जनरेटिंग अ कैश लॉस राइट नाउ। और मैं बोला कि इतना, तो मैं यहाँ पर ये कैश फ्लो है, और मैं बोला कि 582 करोड़ का वैल्यू कैश फ्लो नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो आई वाज वेरी शॉक्ड कि मैंने देखा कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब वो जो 15,000 करोड़ 15 कितना था, हाँ यस 1500 करोड़ का जो करोड़ का वो जो सेल दिखा रहा है ऊपर में, उसमें से 560 करोड़ तो रियलाइज हुआ ही नहीं है, और लास्ट ईयर यही वैल्यू 18 करोड़ था। सो सच अ ह्यूज गैप। सो आप लोग जागरूक जनता है, यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट कमेंटिंग एनीथिंग, बट आई फील कि भाई 566 करोड़ का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ। इट इज दैट्स व्हाई the best way to value a company is through discounted cash flow method, where you see what are the, we project the cash flows, the future cash flows, and pull that. So we do so if you are interested, we can teach you that. That is not a pain. And so this was the major thing from my side. So so the agenda, as I told you, that we'll discuss about the traditional valuation approach, we'll discuss about why it has changed, and now you have understood that how कैसे वो शार्क टाइम में 5 मिनट में या 2 मिनट में वैल्यूएशन निकाल देते हैं। वो पूछते हैं सेल्स कितना है, अच्छा ग्रॉस मार्जिन कितना है, दैट्स इट। दे डू नॉट गो टू द नेट प्रॉफिट बिकॉज द कंपनीज आर बर्निंग आउट कैश। ओके, एंड आई टोल्ड यू विच इज बेटर, what valuation approach is better, and which is the best also, best way to value, that also I told you, and why Imagine Marketing valuation has gone so up. So I hope after this you will give a uh, comment after watching this video that valuation is not a joke, time is not a joke, and money is not a joke. Because वो तो हम तो shards नहीं है, but that is how it is. I hope you enjoyed the session and learned something कि कैसे valuations होता है, what is the best. In case you are interested to learn more about investment, how to identify great companies, how to value them, and so you are free to connect me at auditpractically@gmail.com, and we can discuss on this, that what we do train and what we do teach. And that's it. That's it from our side. I hope you enjoyed the video. Thank you, and till we meet again, thank you so much. Thank you guys.